हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आओ इसको एक बार रीड करते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबोव जीरो। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? 12 बजे दोपहर को, नून का मीनिंग होता है दोपहर, 12 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। किससे ऊपर था? जीरो, एबोव जीरो, जीरो से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस। कुछ याद आ रहा है आपको क्लास की बातें? मैंने क्लास में क्या समझाया था कि जब भी टेम्परेचर जीरो से ऊपर हो तो लेते हैं पॉजिटिव में, जब भी टेम्परेचर जीरो के नीचे हो तो लेते हैं नेगेटिव में। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सिखाया था कि जब हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस में लेते हैं। हमारे हमारे किसी क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन सही होता है, करेक्ट आंसर होता है तो पॉजिटिव, इनकरेक्ट होता है तो नेगेटिव। ठीक है, और याद करो आपको क्या सिखाया था। यदि बच्चे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव में उस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। ग्राउंड लेवल के नीचे जा रहे हैं तो उसे हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। ठीक है ना? तो याद आ रहा है क्लास की बातें? वही बात मैं यहाँ पे आपको इसमें समझना है। तो बच्चे यहाँ पे जो टेम्परेचर है 12 बजे दोपहर को क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस एबोव जीरो, तो जीरो से एबोव है, यानी हम +10 कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? +10। अब आगे आओ। इफ़ इट डिक्रीजेज, यदि बच्चा ये डिक्रीज होता है किस प्रकार? एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। बच्चे जो इसका टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, एक एक घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। कब तक? जब तक मिडनाइट, यानी 12 बजे रात तक। 12 बजे रात तक ये टेम्परेचर घट रहा है। कितना घट रहा है? 2-2 डिग्री सेल्सियस। कितने घंटे में? एक एक घंटे में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे जैसे 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैं को आपसे पूछता हूँ कि 12 के बाद क्या था? 1 बजेगा। तो बच्चे 1 बजे दोपहर को टेम्परेचर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 8 डिग्री सेल्सियस। क्यों? 10 में से 2 गया 8। ऐसे ही 2 बजे क्या होगा? 8 में से 2 को घटा दो 6। ऐसे ही 3 बजे क्या होगा? 6 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो तो क्या आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, वहाँ पे हम समझेंगे और भी अच्छे से। बस क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे तभी आप कंसेप्ट को समझ पाओगे। अब बच्चे क्या पूछा हुआ है? एट वट टाइम, किस टाइम, एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे किस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। हमें बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम टेम्परेचर होगा। बेलो जीरो, हाँ ये बात भी हमें ध्यान देना है। बेलो जीरो यानी जीरो के नीचे। अब देखो जो 8 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है? बेलो जीरो, इसका मतलब -8। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। अब बच्चे यहाँ पे गलत मीनिंग निकालेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। नहीं, हम यहाँ पे 8 नहीं, हम -8 की बात कर रहे हैं। क्यों -8 की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो लिखा हुआ है 8 डिग्री सेल्सियस बेलो जीरो, जीरो के बेलो नीचे, तो नीचे की बात हो तो माइनस, तो -8 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है कि कितने बजे होगा। एंड दूसरा पार्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और 12 बजे रात को, मिडनाइट का मीनिंग होता है 12 बजे रात, तो 12 बजे रात को क्या टेम्परेचर होगा। हमें एक क्वेश्चन में, यानी हमें एक पार्ट में तो टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें टाइम बताना है कि ये टेम्परेचर किस टाइम होगा। दूसरे पार्ट में हमें टाइम दिया हुआ है और हमें टेम्परेचर बताना है कि इस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा। आओ करते हैं बच्चे, आसान क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे ग्राफ में समझकर। ठीक है बच्चे, रुको मैं निकाल रहा हूँ एक बार। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 ना। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे किया हुआ है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ये आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन।
या तो कैलकुलेशन करके भी हम कर सकते हैं। तो हम बच्चे क्या करते हैं, हम इसको ना ग्राफ बनाते हैं क्वेश्चन को। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो मैंने लिया है बच्चे एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाकर इस एक्चुअली मैं इसको ग्राफ कह रहा हूँ, नंबर लाइन आप बोल सकते हो। तो बच्चे नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, आपको पता है जीरो में क्या होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो बच्चे बीच में देखो जीरो मैंने कर दिया। जीरो के राइट हैंड साइड क्या होता है, प्लस वाले नंबर होते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं, ये आपको पता है। तो बच्चों देखो जीरो के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आप 15 या 16 तक ले लो, ठीक है, इतना काफ़ी है। ऐसे बच्चे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -16 ले लो, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब बच्चे ये जो मैंने 1 12 ये सब लिखा हुआ है ना, इस पर आप ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो इसकी बात हो रही है, ये क्या है, आओ इसको भी समझते हैं। देखो जो मैंने बच्चे नंबर लाइन लिया हुआ है, जो मैंने नंबर लाइन लिया हुआ है, ये नंबर लाइन क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। ये हमें टेम्परेचर यानी यहाँ पे क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 बजे दोपहर को, आप अपने बुक के क्वेश्चन में चेक करो क्या लिखा हुआ है, 12 बजे दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस था। क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो इसको मैंने मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। फिर ऐसे देखो कितने, एक घंटे में कितने कितने टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर 12 बजे के बाद। तो बच्चे 12 बजे देखो यहाँ पे लिखा है 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 12 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 बजे क्या होगा, तो 10 में से 2 गया, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4 2 0। आपको 2 डिग्री सेल्सियस घटाना है, ठीक है। ऐसे 0 में से 2 गया -2, -2 में से 2 गया -4, -4 में से 2 गया -6, -6 में से 2 गया -8। यानी आपको 2 डिजिट पीछे आना है, 2 डिजिट पीछे आना है। इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि किस टाइम क्या टेम्परेचर होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि बच्चे बताओ 5 बजे क्या टेम्परेचर है। तो आप कहोगे आसानी से देखकर सर 0 डिग्री सेल्सियस। मैं पूछता हूँ कि 9 बजे क्या टेम्परेचर है, आप कहोगे -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, पार्ट 1 में हमसे ये पूछा हुआ है कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा। तो बच्चा आप कहोगे 9 बजे होगा। 9 बजे क्या, रात को, एट 9 PM। क्यों, 12 बजे नून था, देखो 12 बजे क्या था, नून था, दोपहर था। तो 1 2 3 4 हम टाइम आगे जा रहे हैं, यानी दोपहर के बाद क्या होता है, शाम होता है, शाम के बाद क्या होता है 9। तो 9 बजे क्या होता है, 9 बजे रात होती है। तो 9 बजे रात की बात हो रही है, एट 9 PM। आपका आंसर क्या आएगा, एट 9 PM। पक्का आ गया क्वेश्चन, ये समझ में, बहुत आसान है बच्चे। नहीं भी आ रहा है मुझसे पूछना, मैं और भी अच्छे से ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, आप अपने बुक में क्वेश्चन चेक करो, उसमें लिखा था बच्चे कि मिडनाइट यानी 12 बजे रात को क्या टेम्परेचर होगा। तो आप देखो ग्राफ में, देखो 12 बजे यहाँ पे है मिडनाइट, देखो 12 बजे के ऊपर कौन सा टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बच्चे आंसर क्या आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आसान है बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, देखो ऐसे, एट 12 नून टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मीन्स 8 डिग्री 0 के नीचे है, इसका मतलब क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम ग्राफ, हम ग्राफ के हेल्प से यानी नंबर लाइन की हेल्प से कह सकते हैं, वी नोटिस्ड, हमने नोटिस किया, एट 9 PM 9 बजे रात को टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। और हमसे यही पूछा हुआ है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो 9 बजे होगा। कब का बच्चे, 9 बजे। ऐसे दूसरा पार्ट है, फ्रॉम ग्राफ वी गेट आल्सो, हमें ग्राफ से ये भी मिला कि एट मिडनाइट 12 बजे रात को, 12 बजे रात को जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर विल बी क्या हो जाएगा बच्चे, टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से देखो -14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में लिखेंगे समझकर, ठीक है बच्चे।